सितम का आशना था वो, सभी के दिल दुखा गया कि शाम गम तो काट ली, सहर हुई चला गया। और अब आ रही हैं आज की असेंबली की आखिरी मुकर्ररा राहिमा अब्दुल रज़ाक, जो ब्रूक्स एजुकेशन सिस्टम की तालिबा हैं। हर लहज़े मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। कहारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरूत, ये चार अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। मोहतरमा सादिया राशिद साहिबा, मेहमान खुसूसी जनाब महमूद अरशद साहब, मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला है वो है अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी और अफकार। जनाब सदर, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है, अल्लाह ताला जब किसी कौम पर एहसान करता है तो उसे इकबाल जैसा अजीम मुफक्किर, शायर और मुसव्विर अता करता है। अल्लामा इकबाल जैसी हस्तियाँ माएँ हज़ारों साल बाद पैदा करती हैं। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को शहर सियालकोट में पैदा हुए। उस रोज़ इकबाल ने नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जो आज भी एक अजीम किरदार की हैसियत से ज़िंदा हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी का मकसद बरसगीर के मुसलमानों को ख्वाबे गफलत से बेदार करना था। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी और तहरीरों के ज़रिए मुसलमानों को इस बात का एहसास दिलाया कि इन्हें अपनी हकीकी, रूहानी और फ़िक्री मीरास से जुड़ना होगा। गवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास बाकी थी, गवा दी हमने जो इस्लाफ से मीरास बाकी थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। सदर अली वक़्कार, अल्लामा इकबाल को अपनी मिल्लत और नौजवानों से खुसूसी लगाव था। आपकी शायरी मुसलमानों के लिए भी थी और आलम इंसानियत के लिए भी। आपने नौजवानों को शाहीन से मंसूब किया क्योंकि शाहीन महवे परवाज़ रहता है और अपनी ताकत के बलबूते पर आसमां की बुलंदियों को छू लेता है। तू शाहीन, अल्लामा इकबाल अपने नौजवानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। सदर अली वक़्कार, अल्लामा इकबाल एक सच्चे आशिक़े रसूल थे। आप मुबल्लिग़े इस्लाम थे और मुसव्विर पाकिस्तान थे। आप बज़्म हस्ती का इंतखाब थे और अजीम मर्द मोमिन थे। कुदरत ऐसी हस्तियों को तारीख साज कारनामे अंजाम देने के लिए मुंतखब करती है। अल्लामा इकबाल ने 1930 में इलाहाबाद के मुकाम पर मुनक़िद होने वाली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में 2 कौमी नज़रिया पेश करते हुए क़याम पाकिस्तान का तसव्वुर दिया। अल्लामा इकबाल की शायरी ने मुसलमानों में एक नया वलवला और जोश पैदा किया। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जनाब सदर, आज के इस पुराशोभ ज़माने में भी जबकि मुसलमान पूरी दुनिया में तादाद ज़्यादा होने के बावजूद मगलूब हैं, उन्हें चाहिए कि वो इकबाल के अफकार का सहारा लें। अल्लामा इकबाल को अपने नौजवानों से बहुत उम्मीदें हैं। वो अपने नौजवानों को ख्वाब देखने और इन ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तरगीब देते हैं। उनके मुताबिक इल्म, मेहनत और ईमान ही वो ताकतें हैं जो हमें कामयाबी की तरफ ले जा सकती हैं। अल्लामा इकबाल अपने नौजवानों को मायूसी से बचने का दर्ज भी देते हैं। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में नाकामियाँ आएंगी लेकिन हमें कभी हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। उनका ये शेर हमें हमेशा उम्मीद से भर देता है। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ साकी। आप सबकी समातों का शुक्रिया।